ब्लैंक चार्ट सीरीज एपिसोड 8। चलो पहले कांग्रेस को समर्थन देते हैं। बोलिए उर्वी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले आप बोलिए। मैंने ग्रुप में क्वेरी पूछी थी ना, बस हाँ, हाँ। सेशन के एंड में करेंगे, उसको ले लेंगे, मुझे हाँ। याद है। कर हाँ। लेंगे। आज हम लगन पढ़ेंगे, सेजिटेरियस लगना, यानी कि धनु लग्न। धनु लग्न, धनु लग्न क्या कहता है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक कॉल। धनु लग्न, धनु लग्न क्या है? राशि ऑफ जुपिटर, ज्ञान की राशि, राशि ऑफ विवेक, राशि ऑफ लक, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, यही बोलते हैं ना हम 9 नंबर को। लेकिन 9 नंबर का एक और कटु सत्य है, वो है ये 8 नंबर के बाद आता है। कब आता है? 8वां नंबर किस चीज का है? गड्ढे का है, कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज का है, अनैतिकता का है। उसके बाद कौन मिलता है हमें? मिलता है 9 नंबर, गुरु का हाथ, जो हमें गड्ढे से उबारता है। तो यहां पर 9 नंबर राशि का जो सिंबल है वो है आधा मनुष्य और आधा पशु का जो एक रूप आकार बना हुआ है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं। यहां व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता है। धर्म का ज्ञान कहां मिला था? गीता का ज्ञान कहां मिला था? किसी आश्रम में मिला था? गुरुकुल में मिला था? किसी होटल रेस्टोरेंट कहां मिला था? कुरुक्षेत्र के मैदान। कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहां खड़े होकर ज्ञान मिला था। तो 9 नंबर वाला व्यक्ति को आज की डेट में हम एक लाइन में क्या बोलते हैं? लकी है, ब्लेस्ड है। लेकिन उससे पहले उसके लिए वो कुरुक्षेत्र का मैदान है, उसकी जिंदगी एक कुरुक्षेत्र का मैदान है कोई सेजिटेरियस लगना वाला बंदा यहाँ पे? एनीबडी हु इज हैविंग सेजिटेरियस लगना? भैया मेरे पास है एक चार्ट सजिटेरियस का। तो उसके बारे में 2 शब्द आप कहने चाहेंगे कुछ? भैया पहले आप बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि हाँ, मैं मैंने तो ज्यादा भी बताया लगना का, तो मैंने आपको बताया कि लगन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ रहेंगी ये वाली। हाँ, उसकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहता है। एक तो आर्मी में है, तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो मेरे को कुछ जो उससे कनेक्ट होगा राइट। वो बताऊंगी। 9 नंबर राशि जो है वो कौन सा साइन है? फायरी साइन है। 1, 5, 9 फायरी साइन है। तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट तो जागृत है, अग्रेशन है। लेकिन 9 नंबर किस चीज का है? ज्ञान का है, तो ज्ञान के अंदर भी एग्रेशन होगा ना। 9 नंबर राशि व्यक्ति को किस चीज के बारे में बताती है? व्यक्ति को बताती है गुरु तत्व के बारे में। जुपिटर की राशि है, विवेक, ज्ञान। 1, 5, 9 कौन से उसमें आते हैं हमारे एलिमेंट? फायर एलिमेंट। एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं ये वाले, ये एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं। अपनी बातों को एक्शन के अंदर तब्दील करने की हिम्मत, सक्षमता है इनके अंदर। ये 9 नंबर बताता है आपको। अब 9 नंबर किस चीज का है? 9 नंबर है नैतिकता का। इस व्यक्ति की जिंदगी, इस व्यक्ति का पूर्ण रूप, पूर्ण स्वरूप नैतिकता पर टिका हुआ है। जहां ये नैतिकता को छोड़ेगा, ये अपनी पूरी कुंडली का हर खाना डिस्टर्ब कर देगा। नैतिकता इसको लेकर चलनी बहुत जरूरी है, बिकॉज 9 नंबर इज राइचियसनेस, धर्म। रिलीजन से परे की बात है धर्म। यहां धर्म का मतलब वो नहीं है कि पूजा पाठ या गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद वाली वो चीज नहीं है। यहां धर्म मतलब सच और झूठ, सफेद और काला, धर्मराज युधिष्ठिर जिसको बोला गया था। यहां वो चीज है नैतिकता। नैतिकता इज द ओनली की जो इस व्यक्ति की इस पूर्ण कुंडली को चलाने में सक्षम है, जो इसकी पूरी एक कुंजी है।
इस ताले की कुंजी। करेक्ट। दूसरी चीज, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये व्यक्ति पास्ट से क्या लेकर आ रहा है? पेन। ये अपनी पास्ट से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, एक रहस्य लेकर आ रहा है, अपने पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कृत्य लेकर आ रहा है, एक सिन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर किया था। इसकी लाइफ का सबसे बड़ा जो एक छुपा हुआ ट्रुथ है वो यहां पर है। वो क्या है? 12वां घर और 8वीं राशि, अनैतिकता इन द 12th हाउस। वो यहां लेकर आ रहा है, अपनी लाइफ में पीड़ा लेकर आ रहा है, बहुत पीड़ा सहकर आ रहा है। प्रेजेंट में 9 नंबर, फ्यूचर में क्या मिल रहा है इसको? फ्यूचर में कहां जा रहा है ये? 10 नंबर। 10 10 नंबर नंबर साइन किसका? कर्म साइन ऑफ का। स्टेटस। कर्म, स्टेटस। साइन ऑफ स्टेटस, मुझे एक स्टेटस चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। क्या 9 नंबर वाला व्यक्ति कोई है आपके पास आसपास जिसके साथ ये चीजें मैच कर सकती हूं? हाँ भैया, है जिसको सर, है। हाँ भैया, जिस कुंडली की मैं बात कर रही हूँ वो है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक। पहले वही बात है, आप बोलो गलत हुए तो आप, सही हुए तो हम। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर वो चीज साफ साफ दिखती है। अब आज आपको एक चीज और शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ये पास्ट लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? इन लॉज। अरे छोड़ो यार, अभी राशि पे आ जाओ। अभी क्यों रिश्तेदारों की धर पकड़ पे लगे तुम अभी से? रिश्तेदारों को अभी छोड़ो, थोड़ा सांस लेने दो। 8 नंबर लेकर 8 आ रहा है। नंबर। 8 आठ नंबर। 8 नंबर। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं जो 9 नंबर वाला है, क्या उस व्यक्ति का कोई प्रॉपर्टी इशू है? है सर। बस हाँ था है। बनेगा। थांबा मेरे थांबा 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 थांबा। अभी रुको, वर्ड बाय वर्ड, इंच बाय इंच चलेंगे। क्यों है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट? 8 4 12, ये ट्राइन चेक करो। ट्राइन समझते हो ना? त्रिकोण, अपने से 5वां और 9वां। हाँ हाँ। क्या आ रहा है? 4 8 12 का त्रिकोण आ रहा है। चौथी कहां पे आ रही है? 8 हाउस। 8 8 हाउस, हाउस। 8 हाउस, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहां आ रहा है? 12वें घर में। 12वें में, प्रॉपर्टी के घर में क्या आ रहा है? 12वीं राशि। 12वीं राशि। 12वीं राशि। प्रॉपर्टी के घर में लॉस आ रहा है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी लॉस में रखी हुई है, और प्रॉपर्टी कहां रखी हुई है? 8वें घर में, अचानक प्रॉब्लम में रखी हुई है। क्या यही सत्य है इस कुंडली का? यस सर, मेरे भाई की कुंडली है सर। यही चीज मैच करती है। करती है सर। हाँ कर रही है। तो अभी नया क्या चीज देखी है हमने? पास तो देख लिया, अब उसका ट्राइन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कहां है। अभी तक ट्राइन को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आज हमने ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया। उर्वी जी, समझ में आई चीज कैसे पकड़ा हमने इसको? यस सर। संतोष जी, आपको समझ में आया? ठीक है। पास्ट में वो लेकर आ रहा है पीड़ा, पास्ट में वो लेकर आ रहा है छुपा हुआ रहस्य, गूढ़ रहस्य। पास्ट में लेकर आ रहा है अपने इन लॉज। प्रेजेंट में क्या चाहिए उसको? ज्ञान की किरण चाहिए, जो उसको इस उसके कुंडली रूपी रथ को आगे ले जा सके। कौन ले जाएगा? प्रेजेंट का 9 नंबर, गुरु का ज्ञान, कोई विवेक, जो इस कुंडली को आगे लेकर चल सकता है। क्योंकि लगन में हिम्मत है ना कुंडली को चलाने की। हम्म। सबसे पहले लगन उत्पन्न होता ना। अब समझे चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फ्यूचर में ये क्या सेट करना चाह रहा है? फ्यूचर में ये सेट करना चाह रहा है कि मैं कुछ बनूं, मेरा कुछ स्टेटस बने, मेरी एक आइडेंटिटी बने। 10th, 10th इज पद प्राप्ति। 7th हाउस से भी लेते हैं पद प्राप्ति, लेकिन 10वां भी एक औदा है, आपका स्टेटस है सोसाइटी में, समाज में। यहां बैठा फ्यूचर यही लेकर चल रहा है अपनी लाइफ का। अब दूसरे घर में ये 10वीं राशि लेकर चल रहा है, तो दूसरे घर में 10वीं राशि का मतलब क्या है? ये व्यक्ति अपनी फैमिली में अथॉरिटेटिव नेचर का होगा। करेक्ट? है सर। हाँ या ना? यस। हाँ। है सर।
Yes, yes. जहां पर मैच ना हो सीधा बोलने का नहीं मैच होता। नहीं, ये मैच होता है सर। प्रगति जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर, ये मेरे हस्बैंड का भी 9 नंबर ही है, तो मुझे पता है। यस। तो यही चीज हो रही है ना। तो चलो आज आप फोकस हो, फिर आप, हमारा फोकस सारा आपके ऊपर है क्योंकि आपके पास एक कुंडली है जिसको आप अच्छे से जानते हो। जी। तो व्यक्ति अपने फैमिली में क्या चाहता है? एक स्टेटस चाहता है कि मेरी पूछ हो, मुझे लोग जाने, मुझसे पूछें। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। जी। इसका क्रम कहां रखा है? दूसरे घर में कौन आके बैठ गया? 10वीं राशि, काल पुरुष कुंडली का 10वां घर यहां आके बैठ गया। कर्म कहां, किसके प्रति कर्म हो गया इसका? फैमिली के प्रति कर्म जुड़ गया इसका। फैमिली। और 10वें घर में कौन आके बैठ गया? काल पुरुष कुंडली का छठा घर, छठा घर, हाँ। छठा घर ऑफ सेवा। हम्म। सेवा बोले तो सर्विसेज। तो वन हम्म। लाइन प्रेडिक्शन क्या कह सकते हैं कि सैजिटेरियस लग्न वाले लोग अगर किसी सर्विस रिलेटेड प्रोफेशन में होंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। सर्विस रिलेटेड मतलब जॉब भी हो सकता है और ऐसा प्रोफेशन जिसमें सर्विसेज आती हो। जी। है सर। करेक्ट है? हो। करेक्ट है। प्रगति जी कितना मैच होता है आपके हस्बैंड की कुंडली से? सर सर्विस में ही है वो, मतलब आईटी इंडस्ट्री में ही है। आईटी इंडस्ट्री बहुत। में। करेक्ट। यस। सर मेरे भाई का होटल है, वो होटल का वो खाना सर्विस का ही है ना। हाँ तो खाना आप सर्व समझे ना, करता है। ऐसा प्रोफेशन जिसमें सर्विसेज हो। यस। हम्म। और दूसरी चीज कि अगर अगर यहां पर 6 नंबर है तो व्यक्ति अपने प्रोफेशनल एरिया में लोन भी लेगा, कोई कर्जा भी होगा। है सर। है सर, है भैया, है। डन। है सर। थैंक यू सो मच। लोन भी है, बराबर है। लोन भी है यस। या है। लोन लेगा भी सही। और नहीं, इस, लोन है। ठीक है, और इसके प्रोफेशनल एरिया में, प्रोफेशनल एरिया कौन सा है? 10वां घर। 10 हम्म। वक्त। इसमें क्या चीज आ रही है? 6 नंबर। हम्म। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, बहसबाजी, एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन कहां पे है? 10वें घर में रहेगी। एकदम सच है, एकदम सच है। आर्मी वाले के साथ सच हो है। रहा है ये। अब दूसरी चीज कि छठी राशि काल पुरुष कुंडली का छठा घर है, नेचुरल विरोध है। यहां पर नेचुरल विरोध वो कहां कर रहा है? अपने काम में कुछ ना कुछ ना नुकुर करेगा। ये नहीं करना, आज नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बराबर बोलिए है सर। कितना रिलेट हो रहा है? नहीं, रिलेट होता है सर, रिलेट पूरा हो रहा है रिलेट भैया, होता है। अभी डिले। अच्छे से रिलेट हो। 6 नंबर ना करेगा, विरोधाभास। अब इसी 6 नंबर को पकड़ लो। इस लगन वाले व्यक्ति की, कौन सा लगन? धनु लगन वाले डन। व्यक्ति की कुंडली में 6 नंबर कहां पर आ रहा है? 10th हाउस। 10th 10th टेंथ हाउस। 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 10th हाउस। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ मदर इन लॉ, मम्मी जी। अब पकड़ो रिश्तेदार, मम्मी जी के साथ क्या रहेगा यहाँ पे? 6 नंबर। विरोधाभास। 36 का आंकड़ा रह सकता है क्या? हाँ। या मदर्स किसी सर्विस रिलेटेड कोई काम ना, सर्विस रिलेटेड नहीं कहेंगे, या इनकी नहीं। मदर इन लॉ को कोई हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, बिकॉज 6 नंबर इज इन द फर्स्ट हाउस ऑफ मदर इन लॉ। यस और नो? यस। यस सर, यस सर। अब आप समझ गए। क्लास इज ओवर नाउ, अगले हफ्ते मिलेंगे। नहीं सर, सच है ये। अरे समझ गए, अब आप और क्या रह गया इसके अंदर? ब्लैंक चार्ट में अगर समझो तो यहां मदर इन लॉ है व्यक्ति की, यहां प्रोफेशन है व्यक्ति का, यहां स्टेटस है व्यक्ति का, पिता का धन है। नाइन्थ हाउस इज कंसिडरिंग द हाउस ऑफ पिता, तो उसका दूसरा घर पिता के एसेट्स हैं। पिता के एसेट्स को लेकर, पिता के एसेट को लेकर कुछ ना कुछ विरोध रहेगा, लड़ाई रह सकती है। हाँ या है ना? सर। हाँ सर।
हाँ अरे सर। ऐसे कैसे सारी बातें हाँ हो सकती हैं यार, तुम मेरी बात में हाँ नहीं मिला रहे हो यार। अच्छा नहीं जी, सर, सेकंड है भैया ये वजह से ही बोल रहे हैं। भैया ये वाला थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया। कहाँ अटके हो पहले ये बताओ। यही जो आपने फादर वाला बताया ना, फादर के एसेट्स और उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। फादर कौन सा घर? नाइन। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस। ये घर फादर का कौन सा घर बना? सेकंड। सेकंड हाउस। आपका सेकंड हाउस आपका संचित धन है, हम्म। तो ये पिता का संचित धन होगा। हम्म। तो संचित धन में क्या आ गया? उसकी लड़ाई। लड़ाई। तो इस धनु लगन वाले व्यक्ति का अपने पिता के संचित धन एसेट्स को लेकर कुछ ना कुछ विरोध, कोई ऐसा। आर्ग्यूमेंट्स, कोई लड़ाई, कोई लिटिगेशन हो सकता है। ओके। है। अब समझ में आया जी? हाँ अभी भैया। आया सर। तो पूछिए आ गया। प्लीज, भी डाउट है तो पूछिए। आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो बहुत अच्छी बात है, जिसको क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है वो बताओ। अब यहां पर विरोध हो गया, पिताजी आ गए। पिताजी से चौथे घर में कौन है? 1 2 3 4। 8 नंबर। 8 8 नंबर। नंबर। पिताजी की मदर, ठीक है। दादी जी। दादी जी, दादी जी की सर्जरी तय है, 8 नंबर है। लेकिन क्या सभी धनु लगन वालों की सर्जरी होगी दादी की? नहीं 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 नहीं। किसी की दादी, किसी की दादी या ग्रैंड पेरेंट ज्योतिष आचार्य भी तो हो सकते हैं। हम्म। किसी के दादा दादी मशीनरी वर्क, क्या कुछ दादा जो होते हैं पुराने रहे होंगे काम में, कोई पावर लूम्स टाइप्स या हैंडलूम्स टाइप के काम में हो सकते हैं, मशीनरी में हो सकते हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स के काम में हो सकते हैं। ना बोलो स्मगलर, क्यों लड़ाई करवाओगे तुम? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहां मेन चीज देखो कि 8वां आ रहा है, पिता से चौथा घर, पिता की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ इशू रहा होगा। रहा था हाँ। सर। हाँ अब रहा। अब रुको, अब समझो कि इस व्यक्ति का ये और ये त्रिकोण बन गया। इस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट रहना तय है। है सर। अब समझे क्यों तय है? पिता से चौथा घर बराबर। बराबर है। बराबर। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो प्लीज पहले अपना डाउट क्लियर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज क्लियर इट। भाई साइलेंट नहीं रहने का क्लास में, हाँ या ना या बड़बड़ बड़बड़ कर दो, कुछ तो बोलो। सर ये नहीं सर, लास्ट कुछ वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर, लास्ट वाला एक बार। कौन सा? अभी जो पिता इसका प्रॉपर्टी इश्यूज रहेगा। ये पिता है। यस सर। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले ये बताओ, पार्टिसिपेट कौन है? सर मैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपने आप को पिन किया हुआ है। हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, सर सामने आ जाए। रिम्पा। रिम्पा जी, 9th हाउस पिता है, पिता से चौथा घर प्रॉपर्टी है उसकी। तो प्रॉपर्टी में कौन सा साइन है? 8th। 8th नंबर। 8वीं राशि चौथे घर में आना मतलब एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन हिज प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी। सर पिता की प्रॉपर्टी ना। पिता की प्रॉपर्टी, यस। अभी हाँ। पहले ये स्टेप है, पिता की प्रॉपर्टी, हाँ। करेक्ट। यस। अब ये व्यक्ति का 8वीं राशि 12वें घर में आ रही है। यस सर। इस व्यक्ति की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पिता की होगी, दादा की होगी। वो कहां आ रही है? इसके 12वें घर में। ठीक है, इसके चौथे घर में प्रॉपर्टी कौन सा घर आ गया? चौथा। कहां, क्या राशि आ रही है? 12वीं राशि। 12। 12th। क्या बोलेंगे यहां पे? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी हाँ। को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़। यस यस। ठीक है, अब इसकी कुंडली की चौथी राशि कहां बैठी जाके? 8th हाउस में। तो 8th हाउस। ये ट्राइन क्या कहना चाह रहा है? यस सर, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। आज मैंने एक नई चीज प्रॉपर्टी को में जोड़ा कुछ है। तो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आज जो नई चीज हमने जोड़ी है वो जोड़ी है इसका ट्राइन। या यस सर, थैंक यू। अब पास्ट लाइफ एनर्जी 12वीं राशि कहां बैठी है? 4th हाउस में। तो प्रॉपर्टी को लेकर पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है।
है। तो यहाँ पे आठवीं राशि हमने क्या बोली, पास्ट लाइफ का कुछ कर्स लेकर आ रहा है, कुछ चुभौत ऐसे हाँ। लेकर। हम्म। और प्रॉपर्टी कहाँ जाके बैठी, आठवें घर में। तो ये 8वें घर में। त्रिकोण बता रहा है कि धनु लगन वालों के लिए प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, मदर को लेकर कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, इन लॉज को लेकर पेंडिंग कर्मा है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर कोई पेंडिंग कर्मा है। सही है। सही है सर। ये धनु लगन वाले व्यक्ति ये चांसेस है कि अपने कान से मतलब दूर। हाँ अभी आएंगे उस पर, अभी आएंगे, अभी आज सब चीजों पे आएंगे। आज मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो है। दूसरा घर हो गया था हमारा, तीसरे घर में चलते हैं। तीसरे घर में कौन सी राशि आ रही है? 11 11 नंबर आ रही नंबर। है। राशि ऑफ एक्वेरियस। हाँ। एक्वेरियस राशि किस चीज को बताती है? लाभ, लाभ। इच्छाएं। इस व्यक्ति की इच्छाएं कहां रखी हैं? तीसरे घर में। तीसरे घर में। तो क्या छोटे बोलोगे भाई। हम? छोटे भाई बहन से रिश्ता अच्छा रखेगा तो इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं। छोटे भाई बहन के साथ छोटी मोटी यात्राएं करेगा तो इसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करेक्ट है। और सर मैं एक बात सर मैं एक बात बोल दूं। बोल दिए। 9 ये मेरे बड़े भाई का है, और जी जब मैं उसकी बोलिए। छोटी बहन हूँ। जब वो मेरे साथ था तब उसका सब अच्छा चल रहा था, अभी वो खाने पीने के भी वांदे है उसके। तो बोलो दोबारा आपके साथ आने का। वो आता नहीं है सर। नहीं आता तो बोलो झेलने का। और एक बात बोल दो सर, वो मदर के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। अभी मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूं, आपको समझिए। अब हाँ मुझे सर। अगले अगले 60 मिनट्स के लिए, मुझे 60 सेकंड्स के लिए बोलने दीजिए, फिर आप समझिए। हाँ सर। एक्वेरियस लगन वाला व्यक्ति हमेशा कहां पे प्रॉब्लम आएगा? 6, 8 और 12 में। जहां पे एक्वेरियस लगन है, यानी कि एक्वेरियस लगन कहां आ रहा है? धनु लगन वाले का छोटा भाई बहन, उसका पड़ोसी, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसको प्रॉब्लम कहां है? पहले छोटे भाई को पकड़ो, प्रॉब्लम कहां है? यहां से छठा घर किसका आ रहा है? मदर का। मदर प्रॉपर्टी का। का, प्रॉपर्टी इश्यूज रहेंगे, मदर के साथ कुछ ना कुछ रहेगा, विरोध रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। है सर। समझे? है सर। ये छोटा भाई है, छठा घर ये आ रहा है, तो प्रॉब्लम प्रॉपर्टी को लेकर आ रही है ना, इश्यूज रहेंगे प्रॉपर्टी में। हाँ। है सर। बात खत्म। इसका आठवां घर क्या आ रहा है? 6, 7, 8। प्रोफेशनल एरिया। हम्म। प्रोफेशनल एरिया में क्या चीज आ रही है? 6 नंबर। हाँ। तो ये गड़बड़ होगा तो ये भी तो गड़बड़ होगा। वहां पे 6 नंबर राशि है, राशि ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट। 8 के बाद 9, 10, 11, 12। 12वें घर में कौन आ गया? 10 नंबर 10 स्टेटस। नंबर स्टेटस। उसका ओवरऑल कर्मा कहां बैठा है? 12वें घर में। कर्मा के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने निवास स्थान से दूर जाना पड़ेगा अपने प्रोफेशन को चूज करने के लिए, तब जाके ये अपने प्रोफेशन में स्टेबिलिटी ला सकता है। आ गई बात? करेक्ट। यस सर। प्रकृति जी, आपके चार्ट में, जो आपके हस्बैंड के चार्ट है, मैच कर रही है बातें? जी सर, मतलब हाँ, होम टाउन से तो दूर ही है, हम लोग बहुत दूर है। अब चौथे घर में राशि कौन सी आ रही है? 12 आरवी नंबर। राशि। 12 नंबर। 12वीं राशि काल पुरुष कुंडली का 12वां घर बैठ गया है यहाँ पे। जी। हाँ। एक बात तो ये साफ साफ है कि इस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। हम्म, क्यों? बराबर। क्योंकि यहां पर इसको क्या नहीं मिलेगा? सुख सुविधा, मानसिक सुख नहीं मिलेगा। हम्म। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर जो 4 नंबर आता है वो चला गया नेचुरल 8th हाउस में। हम्म। और अगर ये बाहर चला जाता है, यानी कि यहां पर ये व्यक्ति यहां चला जाता है, तो यहां से 4 नंबर प्रॉपर्टी, मानसिक सुख कौन से घर में आ रहा है? यहां से काउंट करोगे तो 1, 2, 9th 3, में। 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9th हाउस, गुरु, डिवाइन ग्रेस मिल गई ना। यहां जाने के बाद इसका 4, 8, 12 राशि जहां आ रहा है अलाइन हो जाएगा। हाँ सर।
मेरे 60 सेकंड ओवर हो गए, अब कोई प्रश्न है तो पूछो। यार 9 बन जाएगा, 9 में 4 लिखा है, प्रॉपर्टी भी बनाएगा वो। बाहर जाके प्रॉपर्टी बना लेगा भाई, सब कुछ खुल जाएगा उसका, सब कुछ खुल जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा उसके घर की ग्रोथ मिल जाएगी उसको। भैया बाहर का मतलब है तो कि है ना, फिर फॉरेन वही कंट्री? 500। हाँ जी, बाहर का मतलब फॉरेन कंट्री है, इंडिया में ही कहीं अपने निवास स्थान से दूर? अपने निवास स्थान से दूर, जहां कल्चर डिफरेंट हो। ओके। 12th हाउस वो बताता है जहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हो, उसी को हम फॉरेन लैंड बोलेंगे। मैं इस टाइम नॉर्थ इंडिया में हूं, अगर मैं साउथ इंडिया में चला जाऊं तो मेरा कल्चर डिफरेंट हो जाएगा। अब हाँ। अगर मैं बाहर यूएस में चला जाऊं तो कल्चर डिफरेंट हो जाएगा, मैं कनाडा चला जाऊं कल्चर डिफरेंट हो जाएगा। समझे? 4 8 12 का सोल्यूशन ये है कि बंदा बाहर चला जाए, इसका काम हो जाएगा। अब जो व्यक्ति यहां पर 9 नंबर वाले हैं, कृपया हैंड रेज करें, सामने आए जरा। हाजिर हो 9 नंबर वाले। एक तो वो चिराग ही है, वो आज आया नहीं। वो पता नहीं कहाँ है एक आज। तो चिराग, उसको फोन लगाता हूँ मैं कि आए मेरी कि कल नहीं। बात हुई थी, कहते मैं आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। सरिता जी के पास है 9 नंबर, और किसके पास है जी 9 नंबर? मेरे पास है सर। मेरे पास भी है सर। प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, जैसे सरिता जी ने किया ना, हैंड रेज ऐसे एक बार प्लीज सामने आ जाए। सर सर हमको ज्यादा हाँ ज्यादा आता है, कोई बात नहीं, इतना बहुत है करने का। ठीक है, 4 लोग। संगीता जी, संगीता जी प्लीज इफ यू कैन ऑन योर कैमरा सो दैट एक एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगी, प्लीज, थैंक यू सर सो मच। मेरा ट्रैवल कैमरा कर नहीं रही हूँ, सर। बहुत शोर आएगा इसलिए नहीं कर कोई रहे। कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, लेकिन सामने रह लीजिए, मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि 9 नंबर है। अब जिन जिन का ये 9 नंबर है, मुझे एक चीज जाननी है। 9 नंबर वाला व्यक्ति, ये कह सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का है, क्योंकि 9 नंबर आ रहा है, करेक्ट? हम्म। अब मुझे ये बताओ कि ये 9 नंबर वाले जो 4 व्यक्ति सामने हैं, इनमें से मन्नतें कौन कितनी मांगता है? मन्नत का पता नहीं है सर, लेकिन वो कुछ करता नहीं है धर्म का। चलो वो बात अलग है। मन्नत कि 4 में से एक ने डिनाई किया, सरिता जी ने मेरा बोला वाला यस, क्लाइंट, मेरा वाला मानता है, जिसका चार्ट मेरे पास है। ठीक है। मन्नत। संगीता जी आपके केस में है कुछ ऐसा मन्नत मांगना टाइप? नहीं सर, मेरे बेटे का है, बट मन्नत नहीं मांगता, बट हाँ गॉड, भगवान को मानता बहुत है, ठीक है, वो फेथ बहुत कहेगा है। मेरा काम करवा दे भगवान प्लीज। हाँ वैसे कहते हाँ ठीक है, वो उसी चीज में आ जाएगी। और प्रगति जी आपके साथ? सर हो सकता है 20-30% हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ऐसा करते नहीं है, बट हो सकता है मन में करते भी हो, पता नहीं अपने को इतना। ठीक है, हम्म। डन। हम्म। ये चीज मुझे सिर्फ एक वेरीफाई करवानी थी, क्योंकि 9th नंबर इज, लोग धर्म की तरफ बहुत जाएंगे और वो बंदा कहेगा कि प्रभु मेरा काम करवा दे यार। नहीं, ऐसे तो वो दिन भर में खूब भूल लेते कि मेरा ये करा दो, बट हाँ ऐसा तो जैसा। अरे यस। यार, इस यही टाइप यही का तो तो पूछ रहा हूँ, इस यही टाइप तो का मैं तो वो पूछ रहा हूँ बोलते आपसे। हैं, भगवान का नाम बीच बीच में बहुत बार लेते भी हैं वो, ऐसा तो है। कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज रहेगी यहाँ पे, जी जी। रहेगी, 100% रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पिछली बार हमने बात की थी 7th हाउस की, 7th, चलो यहां से चलते हैं अभी। 5 नंबर, 5 नंबर घर में कौन आ गया? 1 नंबर राशि। हम्म। 1 नंबर राशि किसकी है? मेष राशि। मेष। आई मैं, मी माई सेल्फ। आई मैं मी माई सेल्फ, यानी कि व्यक्ति को मैं करने की आदत, जल्दबाजी करने की आदत कहां रहेगी? संतान के घर में। पिता। अरे संतान तो तब होगी जब वो 25 30 साल का होगा, उससे पहले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो आएगी, उससे भी तो करेगा, पहले वहां तो जी लो भाई। यहाँ 5वें घर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वहां पे अपनी चलाएगा, मेरी सुन, तू क्या बोलती, या तू क्या बोलता, मेरी सुन। आप बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये मैच बिल्कुल करता है। सही, बिल्कुल सही। अनमैरिड है ये और सही है सर। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यही करता है। जल्दबाजी कहाँ हो रही है? 5वें घर में हो रही है ना। 5वां घर जहां पर होता है ना, व्यक्ति वहां जल्दबाजी करेगा, गर्लफ्रेंड बनाने में भी जल्दबाजी, बॉयफ्रेंड बनाने में भी जल्दबाजी, और छोड़ने में भी जल्दबाजी। ये मैच करता है सर। बच्चों के सामने तो करता है सर। मैं हाँ तो अब देखो, अब गर्लफ्रेंड बनेगी, विवाह भी होगा, विवाह होगा तो फिर संतान भी होगी, संतान होगी तो मैं कहाँ निकलेगी? हाँ। अब आपने तो
अभी हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो अभी रिश्ता भी जोड़ना था, रोका सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, फिर हमने आगे बढ़ना था, लेकिन संतान पे पहुंच गए। संतान होगी तो स्पाउस आ गई। रुकिए रुकिए, संतान होगी हाँ। तो स्पाउस आ गए। स्पाउस का कौन सा घर है ये? 11th। 11वां। अब सुनना, चुप करके बात सुनना और हाँ या ना बोलने का, क्योंकि इसका आंसर सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं प्रकृति जी से। ये धनु लगन वाला व्यक्ति है, इनकी स्पाउस, स्पाउस का 11वां घर, इच्छा पूर्ति में इनकी स्पाउस जल्दबाजी करती है, चाहिए तो चाहिए, करके दो ना, मुझे नहीं पता, हाँ या ना? वेरी ट्रू, एकदम बराबर। बस अब मजा आ गया आज का। अब जल्दबाजी कहाँ है? जल्दबाजी कौन कर रहा है? स्पाउस का 11th हाउस, हाउस ऑफ डिजायर्स। स्पाउस अपने डिजायर के लिए यहां पर क्या कहना चाह रही है? जल्दी करके दो भाई। हाँ वही, मतलब स्पाउस क्या चाह रहा है या चाह रही है? अब ये घर और किस चीज का है? तीसरे से तीसरा, छोटे भाई का तीसरा घर, सिबलिंग्स का तीसरा घर। धनु लगन वाले व्यक्ति से पूछो कि उसके छोटे भाई को कहें कि अभी चलना है कहीं घूमने, हाँ चलो जल्दी चलो, चलना है, मुझे चलना है, मैं तैयार हूं। जल्दबाजी ट्रू कर रहा ना? ट्रू ट्रू। यस सर, यस सर। बैंगन सर। ध्रुवी जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? सर। कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ जी। ठीक है। उर्वी जी, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। संगीता जी, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? सर बैंगन सर। कंवरपाल जी, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बाकी 2 जन को समझ में आ रहा है। और कौन कौन है यहाँ पे? विजेंद्रा जी आ गए, ये तो हमें लास्ट में हमारी रिपोर्ट काट देंगे। तरुण जी, करेक्ट हो पा रहा है? करेक्ट है? कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? आपने वो 4 8 12 वाली बात लियो में तो नहीं करी? सर मैंने आज बोला पहले ही कि हम आज कुछ नया इंट्रोड्यूस आज कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बस ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लियो को भी होगी प्रॉब्लम फिर 4 8 12 कनेक्ट की वजह से। अभी करेंगे, क्योंकि अभी वो वही क्वेश्चन कुछ पेंडिंग है शायद उर्वी जी का। हाँ। यही क्वेश्चन था ना उर्वी जी? हाँ सर। तो काफी हद तक तो क्लियर हो गया होगा। पर सर उसमें वाइफ के हाँ रिसोर्सेज की तो आपने बात किया हो। हाँ। इसके बाद हम लियो लगन का चार्ट बना के उस क्वेश्चन को और जो तरुण जी का क्वेश्चन है दोनों को मैच करके बात करेंगे, तब तक थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है ओके। तरुण जी? यस सर। सर समय ही समय है। अरे सर, आज मेरा समय नहीं है प्रभु, आज मेरा थोड़ा सा तो चल रहा कुछ इशू। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यस, 6th हाउस, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स। अब अगेन, जो लोग धनु लगन वाले हैं या जिनका बहुत क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है धनु लगन वालों से, सामने आ जाएं प्लीज। 2 हैं, तीसरे भी हैं, चौथे संगीता जी हैं। क्या हाँ। ये धनु लगन वाला व्यक्ति अपने पास क्रेडिट कार्ड ज्यादा रखता है क्या, या लोन से पैसा इकट्ठा करने की बहुत यस ज्यादा इच्छा रहती यस है? लोन यस। सर, बहुत लोन लेता है सर। और सर लोन भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला लोन, बड़ा वाला लोन। सवाल ही पैदा नहीं होता। लोन लेना उनको बहुत क्रेडिट पसंद कार्ड, आता है। हाँ तो ठीक है, उनका कुछ और कुछ भी लेना है, जरा सा छोटा सा भी अमाउंट है तो मुझे लोन से ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। पैसा इजीली। कहाँ पे आया? छठे घर में। हाँ हाँ हाँ। मामा कैसा होगा? पैसे वाला मामा भी हो सकता है। हाँ है सर, ये बात 100% सही है सर। समझते जाओ बात को। अब जो सैजिटेरियस लगने वाले लोग हैं, धनु लगन वाले लोग, इनको भोजन बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए, देखभाल करके खाना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल। यस सर। ऐसे 100%। 100%। बनत यही तो रहा, इनके जेब में क्रेडिट कार्ड ही क्रेडिट कार्ड होंगे भाई। हाँ, भोजन कहाँ रखा है? छठे घर में। छठा घर बीमारी का है भाई, भोजन बड़े ध्यान से खाना, और वो प्लेनेट बताएगा कौन सा भोजन नहीं खाना। यहां पर 2 नंबर राशि है, तो हो सकता है इन लोगों को थ्रॉट इश्यूज भी रहते हो। ट्रू, एकदम ट्रू। यस और यस 6 सर। नंबर राशि कहां पर है? 10वें घर में। जॉइंट 10 है, नीज जॉइंट इश्यूज रहेंगे। वो भी है। हाँ है सर। अब इससे ज्यादा ब्लैंक चैट और क्या पढ़ने का भाई?
अभी लोग कमेंट डाल रहे हैं कि अगर ये लगन वाला एक ही घर में इतने लगन के लोग हैं तो सबका मामा एक ही होगा क्या? भाई वो तो मामा एक ही होगा ना, हाँ। मामा तो एक ही होगा। लेकिन क्या एक ही घर में सारे के सारे बंदे चार लगन के एक जैसे हो सकते हैं? शायद हो भी जाएं। अगर हो भी जाएंगे तो मामा एक ही होगा। कनेक्ट करो, फिर डालो यूट्यूब के कमेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बंदा ने कमेंट डाल रखा है, अगर एक ही लगन का व्यक्ति है तो वो क्या उसका मामा हर मामे के साथ ऐसे कनेक्ट करेगा? हाँ, करेगा ना। हम लगन, अभी लगन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्लैंक चार्ट। ब्लैंक चार्ट में सीखा जा रहा है कि हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं चार्ट को एक दूसरे के रिश्तेदार से। क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं हमारे कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। प्रिडिक्शन के लिए तो आपको शायद प्लैनेट्स भी कम पड़ेंगे, फिर प्लैनेट्स के लिए आप नक्षत्र पे जाओगे, फिर नक्षत्र के बाद आप देखोगे कौन से पद आगे अंदर है, वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन अभी तो हमारा बेस है भाई। हम इस बेस को 100% थोड़ी कह रहे हैं कि आप इसको 100% कर दो, लेकिन यस 100% भी काम कर सकता है अगर आप चाहो तो। फाउंडेशन है ये। हाँ हम्म, जी मेरा एक फ्रेंड है, वो सैजिटेरियस है। जी। तो वो उसके साथ बहुत कॉमन है, वो कहीं भी बाहर जाके कुछ खा लेता है, फिर अगले दिन मैं उससे फोन करता हूँ तो कहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ यार, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये रहा। बहुत कॉमन है। उसको बहुत देखभाल के खाना चाहिए, जी जी जी। बहुत देखभाल के खाना चाहिए उसको। अब ये, भैया हाँ जी। भैया एक क्वेश्चन है, जैसे ये जो फूड पॉइजनिंग वाला आप बता रहे हो, ये एक्टिवेशन में ही होगा या ये परमानेंट जब भी ऐसा कुछ खाएगा तभी होगा? परमानेंट है ये, एक्टिवेशन में परमानेंट तो है। होगा। हाँ। एक्टिवेशन में तो होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक प्रॉमिस है ना उस चार्ट का। अच्छा, तो मतलब ये रहेगा लेकिन एक्टिवेशन में थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। यस। ओके। क्या सेजिटेरियस लगन वाले ने कभी अपना गोल्ड या एसेट्स को लोन देकर लोन लिया है क्या? सर मैं बोल दूं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोलोगे। सर लिया है और माँ का ही गहना बेचा है उसने। चलो, हो गया डन, हो गया डन। छोटी छोटी चीजें आज पता नहीं कहां से क्या क्या निकल के आ रहा है। इसको करेक्ट करते थोड़ा चलो बस। भैया एक्सप्लेन करिए, जो संगीता जी ने बोला है ना कि माँ का ही जेवर लेके लोन लिया है, तो वो चार्ट में कहीं कनेक्ट होगा? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कि मतलब माँ का ही गहना लेके लोन लेगा देखो या उसमें दो दो कंडीशन है उसमें। हम्म। अगर तो जुपिटर यहां बैठ गया, पहली चीज। नहीं तो दिस इज द फोर्थ हाउस और ये गहने का घर है, ये माता का 11वां घर बनता है। तो भैया जो मेरे सर पास वो जो जिसकी चार्ट है ना, उसके 6th हाउस में ही जुपिटर और शनि बैठे हुए हैं। हाँ तो बस फिर हो गया वो कंफर्म्ड। मतलब वो करेगा, अभी तक तो नहीं किया है, करेगा लाइफ में। अब मैं अभी कोशिश कर रहा हूं आपको उस चीज पे ले जाने की कि हम जुपिटर को ना देखें। इस चीज को करेक्शन करने का जो जिम्मा है ना, मैं विजेंद्र जी को बोलता हूं करके देखना करेक्ट। मदर कहां बैठी है? 8th हाउस में। 8th हाउस। 8th हाउस से 11th हाउस, 11वां। मदर के एसेट्स यहां पे आ रहे हैं अभी, लोन आ रहा है वहां पे। समझो ये है ब्लैंक चार्ट का सीधा पावर। करेक्ट है। सर मदर के असेट कहाँ से है? यह ऐसे नहीं हो सकता कि एक 12 नंबर मदर की चीजों का लॉस करेगा। हाँ, प्रॉपर्टी का लॉस, मदर की चीजों का लॉस, मदर की प्रॉपर्टी चीजों का, अपनी मतलब 4th हाउस की चीजों का लॉस करेगा बिल्कुल। देखो मैंने नेचुरल नेचुरल जोडिएक लिया है। 8वें घर में नेचुरल जोडिएक साइन कौन सा आ गया? 4 नंबर, मदर। और नेचुरल एसेट्स कौन सा आ गया 11वें घर में? 6। मदर के 11वें घर में, सेकेंड हाउस ऑफ एसेट्स। ठीक है, नेचुरल कारक तत्व को लिया मैंने, कुछ और साइंस नहीं लिया। ये मदर का 11वां घर है, वहां पे कौन आया? दूसरा। दूसरा घर एसेट्स का यहां पे आ गया। 7वां घर, 7वें घर में कौन सी राशि? जेमिनी। जेमिनी। इसको एक वर्ड बोला था हमने, ड्यूअल।
वचन। वचन। ये व्यक्ति सामने वाले को वचन बहुत देगा, कमिटमेंट्स बहुत करेगा। ये व्यक्ति सामने वाले के साथ कभी भी एक स्टैंड नहीं ले पाएगा, हमेशा डुअलिटी में जिएगा। प्रकृति जी, आपके साथ ऐसा होता है कि आपके साथ स्टैंड लेने में, अरे चलो ठीक है, सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, यस और नो? बोल सकते हैं सर, बोल बताइए मैम प्लीज, हो इज्जत सकता का है, हो सवाल है सकता है। हमारी। नहीं नहीं सर, हो सकता है, क्योंकि वो मैं एक्चुअली मैं जो बोलती हूँ वो मेरे अपोजिट ही बोलते हैं, इसलिए वो ऐसा हो सकता है। तो कर लो बात। मैं ये बोलूंगी व्यक्ति ना ये, तो वो हाँ? अलग ही बोलेंगे कि नहीं ये नहीं ये है, ऐसा सपोज ये की। व्यक्ति सामने वाले को, सामने वाला कौन है यहाँ पे? इनका स्पाउस, इनके क्लाइंट्स, इनके कस्टमर, द पर्सन सिटिंग ऑपोजिट टू हिम और हर, वहां पे क्या कर रहे हैं? कमिटमेंट्स दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, मैं कर दूंगा, तू जा यार, चिंता मत कर, या मैं कर दूंगी। होता है? होता है। ये प्रॉब्लम है। इनका वचन कहां पे आ रहा है? मैरिड लाइफ में। ये इनकी मैरिड लाइफ में इनका वचन ही इनका शासन है। इनका बिजनेस टिका ही वचन पे हुआ है, कमिटमेंट पे है इनका वचन पूरा। सर, जी। अ, अगर ये व्यक्ति अपने स्पाउस को वचन देगा और अगर वो वचन फुलफिल होता है तो इच्छा पूर्ति भी तो होगी। बिल्कुल होगी सर, हाँ, ठीक है। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? यही तो साइंस है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो आपने अब इसको ग्रिप कर लिया अच्छे से। अगर यहां पे वचन टूटता है तो कौन सा घर खराब होगा? इसका 9वां घर खराब होगा, 11। शादी का 9वां घर, इसका अपना तीसरा घर, इसके डॉक्यूमेंट्स में वो एक्टिवेशन पे जब हम जाएंगे तब चीजें हम समझेंगे उस चीज को। लेकिन ये चीजें हैं। अभी ये व्यक्ति सामने वाले से मोबाइल पर बहुत बात करता है। अब बोलो, ये सही है सर। आपके केस में नहीं है, टेक्स्ट चलता होगा, व्हाट्सएप चलता होगा, है ना? तो ये रहा मेल और व्हाट्सएप। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज थर्ड, मरकरी। मरकरी क्या है? ऑनलाइन। ये रहा, रहता है ना। यहां पर व्यापार में कौन बैठा है? छोटा भाई बहन, पड़ोसी आगे बैठे हैं। इस व्यक्ति के स्पाउस का रिलेशन इनके नेबर्स के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रकृति जी, आपका, आपके नेबर्स के साथ? सर है नेबर सर। के साथ अच्छा है। एक मिनट भाई, लेट लेट हर अलाउड टू स्पीक समथिंग। जी बताइए प्लीज। जी सर, अच्छा है रिलेशनशिप नेबर के साथ। तो ये रहा ना बातूनी कम्युनिकेशन। जी नेबर यहां बैठ गए। सर मैं एक बोल दूं क्या? हाँ जी, बोलिए ना। सर उसकी वाइफ भी बहुत बातें करती है, बातों नहीं। हाँ, तो ये रहा बातूनी। तो अभी, अरे हाँ। मैंने बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से पूछा है उनसे, क्यों दबाओगे तुम मेरे को यार? अब मैं प्रकृति जी को ये बोलूं कि आप बोलते बहुत हो, वो कहेंगे अरे यार मैं तो पूरी क्लास में 2 का आंसर नहीं बोलती, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। क्यों भाई, ऐसे क्यों बोलने का? समझो। नहीं, मैं मेरी मोबाइल बात पे बोल ज्यादा रहा बात करता है। हमें पता है टॉकेटिव है। अब मैं आपको बोलता हूं दूसरे एडवर्स पे, प्रकृति जी डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लीज अपने यस पे मत यस लेना। यस। धनु लगन वालों के लिए जो उनकी वाइफ है, प्रॉब्लम क्या बनेगी? प्रॉब्लम बनेगी मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। क्यों बनेगी? क्योंकि ये बाधक का कंसेप्ट आ जाएगा उसमें, जो हम आगे करेंगे। चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं चीजें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अब इस व्यक्ति का मानसिक सुख कहां पे है? आप कुछ कह रहे थे, मानसिक सुख कहां रखा है व्यक्ति का? 8th हाउस। गेस्ट हाउस। कौन है 8th हाउस में? मदर। मदर वहां जाके बैठ गई। मानसिक सुख 8वें घर में रखा है। जब तक ये व्यक्ति 8वें घर का काम नहीं करेगा, इसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसको मानसिक सुख अपने इन लॉज के यहां जाकर जरूर मिलता होगा। प्रगति जी स्माइल कर रही हैं, बताएंगे नहीं? बताइए। नहीं नहीं सर, बराबर है, एकदम बराबर है। अब इसमें हमारी साइंस नहीं है ना, ये साइंस तो ऋषि मुनियों ने लिखी है। हम्म। सिर्फ हमें समझना है क्या कह रहे हैं ये।
उर्वी जी कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ सर। कुछ ऊपर दाएं बाएं से तो नहीं जा रहा ना? नहीं सर। ओके डन। यस। यस सर। 4 नंबर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कहां रखी है? 8वें घर में। 8वां घर क्या चीज है? गड्ढे में प्रॉपर्टी रखी है। इस व्यक्ति को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, क्योंकि 8वें घर में प्रॉपर्टी आ गई, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। हो सकता है इस व्यक्ति को इन लॉ से भी प्रॉपर्टी मिल जाए कुछ केसेस में। करेक्ट है? और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे। लेकिन धनु लगन वाले के लिए गाड़ी चलाना कैसा है, मुझे ये बताओ। बोलिए बोलिए, टेल टेल। गाड़ी चलाना रिस्की है सर उसके लिए। कौन बोला? सर कंवरपाल सिंह। ठीक है जी, डन। दूसरा और कोई ओपिनियन प्लीज? एक्सीडेंट यस सर। होने के सर चांसेस हैं। यस करेक्ट, हाँ बिल्कुल है। एक्सीडेंट होने यस के एक्सीडेंट के चांसेस हैं। चांसेस है सर। हाँ तो यार इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूँ बोलने का ना। मुझे अपने पे डाउट हो रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या मेरी भाषा मैं मतलब सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी टफ साइंस हम पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत सिंपलेस्ट वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी 8वें घर में, 8वां घर लॉस में, लॉस बैठा चौथे घर में। रहेगा कुछ ना कुछ, 100% रहेगा कुछ ना कुछ। सर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, गाड़ी लेंगे तो लॉस भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो या सकता है। गाड़ी की या गाड़ी की वजह से भी क्या कुछ एक्सीडेंट होगा तो भी एक्सीडेंट की वजह से लॉस होगा? अभी मैंने यही तो बोला कि ये गाड़ी लेगा तो क्या होगा, गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा। हम्म। सेकंड हैंड लेंगे तो गाड़ी तो गाड़ी है। बेटर रहेगा, निकल वो अभी क्यों बताएं हम? वो तो हम शनि और वीनस का योग बताएंगे। हाँ, ये बंदा गाड़ी ले, खुद गाड़ी को पहले डेंटे डाल दे, चला ले भाई, हो गया काम, चलाओ। जेन्युइन है ना? तो ये चीज है। अगर काल पुरुष कुंडली में चौथी राशि चौथा घर है, तो चौथा घर सिबलिंग्स के एसेट्स हैं, सिबलिंग्स का संचित धन है। हम्म। तो इस व्यक्ति का छोटे भाई का संचित धन कहां पड़ा हुआ है? 8 हाउस। 8,000। अब ये छोटा भाई है तो इसका दूसरे घर में क्या पड़ा हुआ है? लॉस। लॉस। अब आप समझ गए, तो क्या करे, अपनी वाइफ के नाम पे कर दे। ये व्यक्ति है, इसका सर। एसेट का पैसा ये है, इसका हम्म। छोटा भाई है, इसके छोटे भाई का हम्म। हाउस में क्या रखा हुआ है? बैंकरप्सी, लॉस ऑफ हम्म। एसेट्स। और यहां से देखें काल पुरुष कुंडली का चौथा घर ये वाला बनता है, यानी कि तीसरे घर का दूसरा, छोटे भाई बहन का रिसोर्सेज कहाँ रखें? 8वें घर में। तो ये व्यक्ति, इसका छोटा भाई अगर अपने रिसोर्सेज अपनी वाइफ के नाम कर दे तो हो सकता है कुछ, क्योंकि ये घर हाँ हाँ हाँ। 7वां है, ये 7वें का क्या बनेगा? छठा घर, यहाँ आ जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यहां तक कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई सोच, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, प्लीज आस्क, प्लीज। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो कि मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो ये कहे मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज, फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर स्पाउस के नाम पे कर देगा तो सेफ रहेगा, वो कैसे हुआ सर? मुंह से निकल गया मेरे गलती से। भाई अगर ये कौन है? ये छोटा भाई है, हम्म। छोटे भाई का छठा घर है ये। हम्म। छठा घर क्या होता है? डिस्प्यूट। 12वें का, सॉरी 7वें का 12वां घर बनेगा, 7वें का। हम्म। इसका 7वां घर ये बनता है, यानी कि स्पाउस, हाँ। स्पाउस का 12वां घर ये बन गया। हाँ। उसका खर्चा यहां उसके नाम कर दे, क्या दिक्कत है? ओके। हाँ वो तो मदर के नाम पे, हाँ वो वहां पे है ना वो चीजें, तभी तो प्रॉब्लम है उसको, इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं उसको। वो चीजें आती हैं, वो चीजें हैं।
इसीलिए कुछ गड़बड़ हो उससे पहले वही। हाँ। ओके। गड़बड़ करनी नहीं। अरे 5 नंबर अभी तो बहुत कुछ है, अभी सुनो 5 नंबर क्या है। नौवें घर में पांचवी राशि, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर। सबसे पहले फादर, राशि कौन सी आ गई? 5 नंबर। किसकी राशि? लियो की। फादर कौन है? इट वुड बी लियो। लाइक अ शेर, लियो। जंगल का राजा। बोलो यस और नो। प्रकृति जी, हाउ इज योर एक फादर इन लॉ? एकदम बराबर। एकदम बराबर। ये मजे वाली बात है। अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है अभी हम्म, मजे से सीखने का, मजे से पढ़ने का। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ एनी टेंशन। हम्म, खुल के पढ़ो, खुल के। अब दूसरी चीज फादर का ये हो गया। 5th हाउस नेचुरल जोडिएक में, काल पुरुष की कुंडली में 5वां घर किस चीज का है? चलो। बुद्धि का, बुद्धि। पुण्यकर्म का, रॉयल्टी का, एंटरटेनमेंट का। ये सब चीजें कहीं ना कहीं फादर के साथ जुड़ जाती हैं। ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया, करेक्ट? एकदम करेक्ट। वो राइटर भी है, लिखते भी हैं। यस, पब्लिशिंग का यस होता है ना 5वां घर। यस 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 यस। बुक्स लिखती है। तीसरे से तीसरा, तीसरा घर प्लानिंग है, उसका एग्जीक्यूशन उसका 5वां घर आता है। हम्म, तो यहां पर वो चीजें मैच करती हैं। यहाँ रॉयल्टी है, फादर की हायर रॉयल्टी। हायर अथॉरिटी पे भी थे, वो जॉब में रिटायर्ड जो हुए एकदम। भाई जंगल का राजा, शेर, इंडिपेंडेंट किंग, द रॉयलनेस। बहुत मान सम्मान भी है उनको, यस, मतलब। बिल्कुल रहेगा। अब नेचुरल जोडिएक का 5वां घर 9वें घर में आगे चला गया। संतान को लेकर इस व्यक्ति ने कोई मन्नत जरूर मांगनी है। हे ईश्वर, तो मुझे संतान दे दे, मैं तेरे आगे ये चढ़ाऊंगा। जरूर होगी ये बात। यस और नो? सर पता नहीं है मेरे को ये। पता करने का, सर करेंगे सर। ये चीज जरूर है। संतान होते ही इस व्यक्ति की कोई धार्मिक यात्रा तय है। अब बोलो। हाँ ये सही है सर। तो वैष्णो देवी धार्मिक गया था। यात्रा तभी तो होगी जब कहा होगा प्रभु संतान होगी तो हम तेरे दरवाजे माथा टेकने जरूर आएंगे, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद प्रसाद बांटेंगे नहीं, खा जाएंगे। समझो, करेक्ट कर पा रहे हो अब चीजों को? यस सर। भाई एक सिंगल यस से समझ में नहीं आया, मतलब बाकियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, या समझ में आ रहा तो हाँ या ना कुछ बोलो। भैया मेरे पास जो चाहत है वो अनमैरिड है, लेकिन मैंने उसके मुंह से जो ना बच्चों के बारे में बहुत सुना है कि मेरे बच्चे होंगे, ये होगा। तो ऐसा भी कुछ होता है? हाँ तो बच्चे होंगे तो जाएगा ना माथा टेकने। वो तो अभी से बिना शादी के बच्चे की मन्नत मांग रहा है। ओके। लेकिन क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेके किसी धार्मिक स्थान पर गया है? पता नहीं, वो तो मुझे पता पूछो, नहीं पहले पता पूछो। नहीं। फोन मिलाओ, अभी फोन मिलाओ, पूछो। पूछो, पूछ के बताऊंगी मैं आपको। जरूर पूछ के बताना, ये जरूर होगा। ठीक है। या ऐसे व्यक्ति का, चलो छोड़ो, नहीं बोलते, छोड़ रहने दो, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। नहीं नहीं, बोल दो बोल दो। सर बताओ ना सर, तो भैया समझ में आ बता बोल देंगे, जाएगा दो बोल हमको। दो। कंट्रोवर्सी का कोई वो नहीं, हम सीखने के लिए तो बैठे हैं। अरे हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक यात्रा पे जाए और वहां पे इसको अपना कोई जिसे कहते हैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए, कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाए, लव एट फर्स्ट साइट, सोलमेट टाइप्स। यस यस। क्यों भाई? 9वां घर, 5वीं राशि, 5वीं राशि, 9वां घर मैच करता है ना। धर्म त्रिकोण है भाई, धर्म त्रिकोण, 1 5 9। धर्म त्रिकोण में क्या क्या आ रहा है? सब यही चीजें आ रही हैं। आगे बढ़े या इसमें भी और कुछ ऐड ऑन करना है? अरे प्लेनेट नहीं यार, अभी पूर्व पुण्य कर्म कहां बैठे हैं? 5th हाउस में। 9th हाउस में। 9th हाउस में बैठ गए। 9th हाउस। ये भाव है ना, हम्म। भाव है। लेकिन काल पुरुष कुंडली का 5वां घर है। 5वां घर कहां आगे बैठ गया? 9वें घर में। 9वें घर। पिता से कनेक्टेड है पूर्व पुण्य कर्म। हाँ। और पूर्व पुण्य कर्मों की वजह से ग्रोथ भी मिलेगी कब? जब इसकी संतान होगी।
ये सही है सर, उसके संतान होने के बाद जरा थोड़ा उसने प्रॉपर्टी ली थी। अगर प्रॉपर्टी ली थी तो प्रॉपर्टी का हाल क्या हुआ था? वो फिर झगड़े में चला गया, झगड़ा। 4, 8, 12, यही सबसे पहली लाइन थी आज धनु लगन वालों की। प्रॉपर्टी, हाँ सर। प्रॉपर्टी ली थी, नहीं लेनी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी इसके हाँ 12वें घर में आ रही है, लॉस देके जाएगी। बंद कर उसको। सर, कोर्ट केस में बहुत पैसा चला गया वो प्रॉपर्टी की वजह से। इस व्यक्ति को अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेनी नहीं भाई, 12वीं राशि रखी हुई, क्या करेगा लेके? बाहर चला जाए ना, फॉरेन जाके ले ले, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी लेगा, प्रॉपर्टी का लॉस है। 12वां घर लॉस है, 12वां घर आपका फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री में जाके प्रॉपर्टी ले ले, बन जाएगी बात। यहाँ प्रॉपर्टी लेगा, नहीं चलेगी। क्या हॉस्पिटल? क्या? हाँ हाँ, तभी तो बोला ना कि हॉस्पिटल तो करना पड़ेगा ना। हॉस्पिटल में बैठेगा ये बंदा, घर पे आएगा ही नहीं। कहाँ रहती है आपकी वाइफ सारा दिन? तो ये रहा, घर के अंदर कौन बैठा है, या हॉस्पिटल घर के अंदर बैठा है। ऐसे व्यक्ति के घर में से हॉस्पिटल के साथ चोली दामन का साथ है। एकदम ये रहा। बराबर। भाई अब कनेक्शन तो आप लोग करोगे ना। मेरे को 4 चीजें याद है, आप दो दो जोड़ते जाओगे तो वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। बंदे ने बात भाई हॉस्पिटल घर में आके बैठ गया ना। नहीं, वैसे क्यों मैं कर रहा हूँ, अपने प्रॉपर्टी फॉरेन रहता है, हाँ, फॉरेन में बनाइए। फॉरेन में प्रॉपर्टी हमारे पास तो उसका पूरा चार्ट है यार, कर रखा है, उसमें तो कोई शक नहीं। 10th हाउस, द हाउस, चलो अभी रुको। 9th हाउस, हाउस ऑफ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, छोटे भाई की वाइफ, उसको भी आप सिस्टर इन लॉ ही बोलोगे। छोटे भाई की वाइफ यहां बैठी है, घर में क्या करेगी? मेरी चलेगी जेठानी जी, आपकी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। क्यों? आई एम द बॉस। 100% सही है सर, बैंगन सर। भाई ये जेठानी है, ये देवरानी तो हुई। हाँ, तो जेठानी जी को बोलेगी ना देवरानी, ये देवरानी बैठी यार तुम। छोटे भाई की वाइफ आई ना वहां पे। ये छोटे भाई की वाइफ है, इसकी वाइफ तो ये बैठी, तो ये जेठानी हुई, ये देवरानी हुई। अरे यार कैसी बात करते हो यार तुम। तो देवरानी चलाएगी, जेठानी इनको खोपचे में ले जाके समझाओ जरा। ये देवरानी जी बैठी है यहाँ पे, और कौन बैठा है यहाँ पे? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? मेरी चली गई, आई एम अपनी अपनी नहीं, चलाएंगे। ऐसे थोड़ी उनकी चल जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये क्या कहेंगे, एक सेकंड, यहाँ क्या कह रहे हैं? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कह रहे हैं ये? इस व्यक्ति के बच्चे मासी के पास रहेंगे या मामा से ज्यादा प्यार करेंगे? सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। हाँ हाँ। एकदम एकदम गलत। एकदम बराबर, 100%। मजे लेने का पढ़ते हुए, सीरियस होके कभी नहीं पढ़ना। अभी सीरियस भी होके मासी के, कभी नहीं पढ़ना। अभी भी बच्चे मासी के ही है। ये रही मासी भाई। बच्चों पे इन्फ्लुएंस किसका है? मासी का है। नॉन स्टॉप फन यहाँ पे। अभी और कौन निकलेगा यहाँ पे? सर ये भी कह सकते हैं कि सारा खाली अथॉरिटेटिव होंगे सर। हाँ जी, ये भी कह सकते हैं कि साला या साली इनके अथॉरिटेटिव होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। रॉयलनेस होगी उनमें, जी जी रॉयलनेस होगी उनमें, 100% होगी। जी। धनु लगन वाले व्यक्ति के ससुराल में आसपास कोई पानी का स्रोत भी होगा। है सर। लेकिन आज मैं डांस नहीं करूंगा, मेरी तबीयत खराब है। नदी बहती है सर, घर के पीछे से। ये रहा, मैच करता भाई। मैच नहीं, 100% सही करेक्शन है। अगर ये 5 नंबर है यहां पे, तो सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ के घर के आस, घर नहीं कहेंगे कि क्या होगा यहां पे? मंदिर होना चाहिए आसपास, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग होनी चाहिए। एकदम सही है सर। वो बिरला क्वार्टर सर में गवर्नमेंट सेट है। बिल्डिंग। बैंग ऑन प्रेडिक्शन आपकी तरफ से, मजा आ गया आज। सिस्टर इन लॉ के घर के आसपास 5 नंबर क्या चीज है? शेर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, क्यों मंदिर होना Yes. चाहिए।
होगा, ब्रदर इन लॉ के घर के पास है सर, मिलेगा। बिल्डिंग है। के सिस्टर इन लॉ साली के घर के पास गवर्नमेंट बिल्डिंग होनी चाहिए कोई ना कोई। साला भी घर। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल साला आएगा, साली बिल्कुल साला आएगा। है, ठीक है, करो। वो क्या कहते हैं, उनमें मंदिर है, मंदिर भी है और पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस भी है, ये रहा। ये स्कूल 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 क्या? स्कूल कहाँ से रहेगी? गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। फिफ्थ हाउस गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, सिंपल गवर्नमेंट बिल्डिंग। 10th हाउस, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर प्रोफेशनल प्रोफेसरी ओवरऑल कर्मा। आपका कर्म बताता है, कर्म कैसा रहेगा, आपका स्टेटस बताता है, आपकी सोसाइटी का बताता है, आपकी एक, ये घर है, ये घर के सामने सोसाइटी है। अब ये व्यक्ति घर और सोसाइटी के बीच में क्या लेकर चल रहा है? 6-12। और व्यक्ति के कर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है? 6 सेवा। इस व्यक्ति सेवा। को अपने कर्म में सेवा भाव रखना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है, उतना जरूरी जितना पानी पीना। कॉफी बोल दे। सेवा भाव होना जरूरी है ना। सर जी। सर मैं तो जिसको जानता हूँ वो तो जब जॉब कर रहा था वो तो झगड़ा ही करता रहता था सबसे, अपने बॉस को भी डांट के आ जाता था ऑफिस। करेक्ट। फिक्स है। अब वो बंदा क्या करेगा अगर सेवा भाव नहीं होगा? तो 6 नंबर झगड़े का, एक सिक्के के 2 झगड़े। पहलू हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। झगड़ा करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति सेवा भाव रखेगा तो क्या रहेगा उसके कर्म के अंदर? अच्छा ग्रोथ अच्छा रहे। रहे, सेवा भाव रखे तो ठीक है। बिल्कुल। ये चीज क्लियर कट बताती है किसी की भी लाइफ का फंडा कैसा चल रहा है। प्लेनेट ऐड कर दोगे तो वो रूपरेखा चेंज हो जाएगी कि वो डिलीवर कैसे करेगा। 6 नंबर रोग ऋण रिपु शत्रु है। रोग ऋण रिपु शत्रु का मतलब इस व्यक्ति को 10वें घर में 6 नंबर प्रॉब्लम है। 6 नंबर बीमारी। 10वां घर किस चीज का है? घुटने का है। लेग्स एरिया ले लेते हैं हम, ये प्रॉपर एरिया लेग्स का ले लेते हैं, लेग्स में इशू आ सकता है। नहीं। सर अभी लेग्स में इश्यू है सर। हाँ करेक्ट। और इसको आगे बढ़ाओगे तो मामा जी 10वें घर में आके बैठ गए। हाँ इस व्यक्ति के प्रोफेशन में मामा का भी रोल हो सकता है, इनके रिलेटिव्स का कोई ना कोई रोल हो सकता है। छठा घर रिलेटिव्स का भी है। हाँ जी। क्या इनकी माता जी जो मेरे फ्रेंड का था कि शादी में विरोध कर सकती है? यार ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रश्न आया है, क्या इनकी माता जी की वजह से इनके विवाह में विरोध हो सकता? इस व्यक्ति का विवाह तो ये है, माता जी ये हैं, विरोध कहां से आया? विरोध छोटे से। विरोध छठे से आता है, माता का छठा घर ये आता है। इस व्यक्ति के विवाह में रीति रिवाज रस्मों को लेकर माता जी अपनी माता जी चलाएंगी। राइट। बैंग ऑन। सही ये बात। बात बोलिए जी, हाँ या ना? Bang on। रिलेट किया किसी ने अभी तक? सर क्या बोले, एक बार फिर से बताइएगा क्या? कर दिया कर दिया। इस व्यक्ति की विवाह में, विवाह विवाह में रिचुअल्स होते हैं, वो तीसरा घर आता है। यहां पर इसकी माता जी की वजह से विरोध हो सकता है, कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। क्यों? इसकी माता जी अपने रिचुअल्स में कहेंगी ऐसे रिचुअल होंगे, हमारे तौर तरीके से होंगे। हाँ या ना? सर ये हुआ तो नहीं था है। बट, हाँ जी। ये सर रिचुअल जो बोल रहे हैं ना आप, ये हुआ था बट वो जो हमारी जेठानी है ना, उनको डांटा था हमारी सासू जी ने कि ऐसा नहीं, ऐसा करना हाँ, है। रुको रुको, वेट वेट वेट। जी जी डांट पड़ी थी किससे? जी। सासू माँ से। यस यस। क्यों? क्योंकि सासू माँ छठा घर, रॉयल्टी, आई एम द बॉस, मेरी चलेगी रीति रिवाज में। भाई साहब मजा आ गया, धुआं उठा दिया तुमने। ग्रेट। अब समझ रहे हो चीजों को? 7वां घर से तीसरा घर लीगैलिटी ऑफ मैरिज है। उसके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के मतलब रीति रिवाज,
परंपरा जो वहां निभाई जाएगी, वहां पर कौन आ रहा है? पांचवा। इस व्यक्ति के विवाह में बोला जा सकता है हमें जो शादी के तौर तरीके रीति रिवाज है ना, एक रॉयलनेस में चाहिए। पांचवी राशि रॉयलनेस, स्टेटस चाहिए। सरकारी डॉक्यूमेंट आ सकता है जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है। भैया एक क्वेश्चन है, हाँ मेरे जी, पास दो सेजिटेरियस हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड। तो मैरिड वाला जो है उसकी एक मैरिड टूट के दूसरी हुई है, तो क्या प्लांट चार्ट से वो भी पता कर सकते हैं? मैरिज टूटने का कारण क्या है? वाइफ ही तो, वो वाइफ ही कनिंग बता रहा था अपनी। कनिंग क्यों बता रहा था? क्योंकि इस व्यक्ति की मैरिज में जो स्पाउस है वो कम्युनिकेटिव, उसकी कम्युनिकेशन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनेगी। मतलब झगड़े वाली कम्युनिकेशन हो सकती है। अभी झगड़े पे नहीं कहेंगे, हम्म। लेकिन उसकी कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? 3 नंबर साइन वाइफ में, सारा दिन फोन पे मम्मी जी पापा जी, घर पे मायके से बात हो रही है, ये बंदा कहेगा क्यों बात हो रही है हर वक्त। ओके। या यहां पर ये 3 नंबर है कम्युनिकेशन, यहां कोई मेलेफिक प्लेनेट आके बैठ जाए, मंगल राहु केतु, क्या करवाएगा? स्पीच कैसी हो जाएगी और कनिंग हो जाएगी, खत्म बात। दसवां घर हो गया था कंप्लीट, 11वें घर में चले। नहीं, पर अभी जो आपने बात, वो जो मदर वाली बात बोली थी, हाँ तो जी, उसमें आपने फिफ्थ साइन को कैसे इन्वॉल्व किया? लियो साइन को आपने कैसे इन्वॉल्व किया उसमें? लियो क्या करता है? रॉयलनेस है ना। शेर क्या कहेगा? भाई साहब मेरी बात मान लो नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। वो यहां पे क्या कहेगा? मेरी चलेगी। किसकी? मदर का 6th हाउस है ये, और शादी का तीसरा घर, जहां रीति रिवाजों से शादी होती है, लीगैलिटी ऑफ मैरिज जिसको बोलते हैं, वहां पे मदर का 6th हाउस आ रहा है। मदर बोलेंगी। विरोध, नेचुरल विरोध ऑफ मदर, नेचुरल विरोध। तीर सही बिठा। 11वां घर आ जाओ। 11वां घर में कौन बैठा है? 11वें घर में कौन बैठा? आठवीं 7 राशि। नंबर। 7th राशि तुला। हाउस। बैलेंस। इस व्यक्ति को बैलेंस कहां करना है? यहां पर करना है, इच्छाओं पे बैलेंस करना है, अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स पे एक बैलेंस करना है। उससे कौन संभलेगा? उससे मैरिज संभलेगी। फ्रेंड सर्कल्स के साथ बैलेंस मेंटेन करना है, बड़े भाई के साथ बैलेंस मेंटेन करना है, चाचा के साथ बैलेंस मेंटेन करना है। यहां बैलेंस मेंटेन करने से होगा क्या? लाभ भी होंगे। जो इनकी वाइफ का 11वें में क्या कर रही हैं? जल्दी, अभी चाहिए तो चाहिए। ये रखा शादी, ये रखा एक्सेस, 17 एक्सेस ये आ रहा है। यहां पर इस व्यक्ति के संतान की स्पाउस, व्यक्ति संतान, 5वां घर, इसका स्पाउस 7th हाउस ये बैठा। इस व्यक्ति की संतान की मैरिड लाइफ अगर अच्छी है यहां पर, तो इसकी अपनी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी हो सकती, बैलेंसिंग स्टेट में आ सकती, इसकी अपनी इच्छाएं पूर्ति हो सकती। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। समझ में आ रहा है तो हाँ या ना बोल दीजिए। ये दोनों हाँ या ना नहीं बोलेंगे तो मैं क्या समझूं? समझ में आया या नहीं समझ में आया? आया। तो बोलने में क्या टैक्स लगता है भाई? सर मैं एक बात बोलूं क्या? नहीं, आप पहले हाँ या ना बताइए, समझ में आया या नहीं।
ऐसा ये तो समझ में आया, पहले का मैं पूछ रही हूँ सर। हाँ जी, पूछिए नाइन्थ प्लीज। हाउस, हर हर लगन में नाइन्थ हाउस मदर के हाउस से वो सिक्स्थ ही आता है सर। बिल्कुल आता है। तो ये सेजिटेरियस में ऐसा क्यों बोला है कि वो माता जी की वजह से झगड़ा होगा, यानी माता जी की वजह से कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। अगर यहां पर 4 नंबर साइन आएगा तो 4 नंबर साइन किस चीज का है, मुझे ये बताओ। प्रॉपर्टी। लेकिन 4 नंबर 8 हाउस में आया ना सर। अरे अगर यहां पे 4 नंबर आएगा तो, यहां 10 नंबर का लगन है तो 4 नंबर आ जाएगा। चलो तो यहां हाँ पे तीन, रुको, यहां पर हाँ 3 बोल देते हैं। हाँ 3 बोल देते हैं, ये लो 3 आ गया। 2 भी आ चुका, 1 भी आ चुका। हाँ तो यहां मदर क्या कर हाँ रही है, मदर का हाँ वचन, मदर की कमिटमेंट शादी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ 3 नंबर आया तो। समझे ना बात को। और अगर 2 नंबर आ रहा है तो फैमिली, हाँ फैमिली का कंसेंट यहां पे बहुत जरूरी है। हाँ और 1 नंबर आ रहा तो व्यक्ति खुद जल्दबाजी कहां कर रहा है, यहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी करो रीति रिवाज, पंडित जी जल्दी करो, मुझे घर जाना है। हाँ और 1 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर यहां से कौन सा बनेगा, छठा बनेगा ना। मदर जल्दबाजी करेंगी यहां पे। छठा। हाँ, हाँ छठा घर जो है वो नेचुरल, हाँ नैसर्गिक रूप से विरोध का है। विरोध मतलब ना करने का, नुकुर करने का, आर्ग्यूमेंट्स का है। किससे छठा है, चौथे घर से, मदर का चौथा, मदर का छठा। मदर का छठा, सॉरी। दो, हाँ पर अगर वहां पे 2 नंबर आता है तो ये भी तो कह सकते हैं कि लड़के की फैमिली को कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो पूरी ना की गई, उसकी वजह से विरोध हो गया शादी में। नहीं, शादी की एक्सपेक्टेशन तो यहां पे आ जाएंगी। यहां पर अगर 2 नंबर आ रहा है तो हो सकता है विरोध कर रही है किस चीज का, मदर कह दे कि मैं डाउरी नहीं लूंगी, एसेट्स नहीं लूंगी। अच्छा, यहां ना आ रहा अगर 9th हाउस में 2 नंबर आ रहा है। है। हाँ, हो सकता है मना कर दें, या हो सकता है कि बाद में ये बोल दें कि एक नेकलेस दिया था, सेकेंड हाउस, नेकलेस दिया था, पसंद नहीं आया। चेन दी, गले में डाल दी। हम्म। समझ रहे हो, ना करना है किसी चीज को, यहां पे ना, इसका ना, हम्म हम्म। इसकी ना तो यहां रखी हुई है, यहां पे, यहां हाँ सर समझो। हाँ। नहीं तो ये क्यों नहीं आप बोल रहे कि ये भी तो बोल सकते कि डाउरी हमें मिली नहीं। आप मेन बात ये क्यों नहीं बोली आपने। कौन सी, क्योंकि मुझे जब मिली, मैं क्यों बोलूं मुझे नहीं मिली, मुझे तो मिली भाई। अरे नहीं, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस एग्जाम्पल में ठीक है भाई, वो प्लैनेट्स भी तो बताएंगे ना। लेकिन अभी उस चीज को हम पूरा ना नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे देखो, विवाह है इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति की डॉरी ये आएगी। यहां पर छठा घर आ रहा है, मदर से छठा घर। किसका छठा घर, मदर का छठा, लेकिन एक्चुअल में ये 7वें का तीसरा है। मैरिड लाइफ की लीगैलिटी है, वहां पे विरोध कौन कर सकता है, एक ये कर सकता है। मदर। ठीक है, अब ये 8वां किसका है, फैमिली का 8वां है, फैमिली का 8वां है। हम्म। यहां इसकी फैमिली की इसी वजह से यहां पर कुछ अचानक से कुछ हो सकता है। कोई रिश्तेदार ढूंढो यहां पे, कौन आएगा, ज्वाइंट फैमिली तो आएगी इसकी, और रिश्तेदार कौन आएगा, कोई और रिश्तेदार ढूंढोगे तो यहां से वो रिश्तेदार का 8वां आना, वो वहां पे आके अचानक से प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है विवाह में। वो 6-8 एक्सिस का फॉर्मूला जो हमने लास्ट में लगाया वो आप कर सकते हो उसको, कहीं पर भी। अधिकतर शादियों में होता है ना कि ज्वाइंट फैमिली में एक व्यक्ति पी गया, कुछ कर देता उल्टा सीधा, करता है ना। क्यों हाँ करता है, हाँ ये फैमिली है, ये उसका 8वां घर है, 7वें का तीसरा, रिचुअल्स में कोई भंग पाने आ जाता है। 7वां घर हो गया, ये 11th हाउस हो गया हमारा, हम्म। कंप्लीट हो गया, कुछ रह गया इसमें। यहां पर एक चीज और बोल देते हैं, व्यक्ति का
सातवां घर कहां बैठ गया? इच्छा पूर्ति में। इस व्यक्ति के विवाह के बाद इसकी इच्छा पूर्ति होनी तय है। ये कह सकते हैं कि इसका विवाह इसकी इच्छा से होगा? नहीं, इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे उसको। ये चीज सर है। ये भी बोल सकते हैं ना कि इसकी शादी उसके नेटवर्क के फ्रेंड्स में किसी के साथ हो सकती है? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हैं। शादी एक से ज्यादा बार हो सकती है। भाई 7th हाउस का 11वें घर में जाना, 11वां घर एम्पलीफायर है, वो चीजों को एम्पलीफाई करता है, मल्टीप्लाई करता है। कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मोर देन वन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बातें बोलनी है हमें, बुरी बातें नहीं बोलनी। अगर इसके बाद आगे चले तो यहां क्या आ रहा है अगले घर में? 8वीं राशि किसकी? 8वीं राशि काल पुरुष की। यहां से क्या आ रहा है? तीसरे का 8वां। ये कम्युनिकेशन कहां ले जा सकती है? छठे घर में डिस्प्यूट्स पे। किस चीज के डिस्प्यूट्स? 8वें घर को लेकर किसी चीज के डिस्प्यूट्स। समथिंग विच इज अनएथिकल गोइंग इन मैरिड लाइफ लीड्स टू अनसर्टेन प्रॉब्लम्स। अगर ये कहीं किसी के साथ मैच करता है तो प्लीज बताइए। मैं तो जिसको जानता हूँ उसके साथ तो मैच करता है। तो बस हमें मैच मुझे करवा। ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए जो अभी आपने बताया है। ये कम्युनिकेशन है। अगर इस व्यक्ति की वाइफ की कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले इसका छठा घर कौन सा आ रहा है? ये वाला बेडरूम। बेडरूम में बात लड़ते हैं। 8वां घर अचानक से प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इन द बेडरूम। यस और नो? ये सही है सर। बराबर है सर। चीजें थोड़ी सी समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझो। ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में 8 नंबर लेकर आ रहा है और यही व्यक्ति अपने बेडरूम को लेकर कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस भी कर सकता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन ये चीजें लेकर आ रहे हैं। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, देख लो। और अपने ये इन लॉज को अपना पास्ट लाइफ से लेके आ रहा है? बिल्कुल लेके आ रहा है सर, इन लॉज को पास्ट लाइफ से लेके आ रहा है। ये अपने बेडरूम में किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य भी पास्ट लाइफ का लेकर आ रहा है, जो अचानक से अभी इसके हुआ वो बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ। 12वें घर में बैठे हैं ना, ये पास्ट नहीं है। अरे हाँ, वहां कनेक्शन है प्रॉपर्टी के साथ। यही तो सबसे पहले यही तो बोला, 4 8 12 कहां आ रहा है ये देखो ना, पूरा त्रिकोण नहीं घुमा दिया सारा कुछ। सिंपल सी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये बैठी ट्रांसफॉर्मेशन। इस व्यक्ति की ट्रांसफॉर्मेशन ही इस व्यक्ति को ग्रोथ तक ले जा सकती है, जो पास्ट में ये लेकर आ रहा है। इसको पहचान नहीं पा रहा है। अब इसको सीक्रेसी कहां मेंटेन करनी है? 8वें घर में। 8वां घर क्या चीज है? सीक्रेट है ना। 8वां घर स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो मींस बिच्छू। डंक कौन मारेगा? 12वीं लाइफ। अनजान शत्रु अचानक से कोई आ जाएगा सामने, या इन लॉज अचानक से कुछ ना कुछ कर सकते हैं लाइफ में। अब कनेक्ट उसको आपने करना है कि ये क्या चीज है। तो आज हमारा 9 नंबर कंप्लीट। अभी आपकी बारी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? प्लीज आप क्वेश्चन पुट कीजिए। मैं अपनी थोड़ा सा सीट पे आता हूं। बोलिए जी, अभी डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस?
यार इतनी शांति मत रखो यार, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आई अपने विल आप में कम बात बैक करता टू सर, मुझे मुझे रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा बिकॉज आई कुड नॉट अटेंड द क्लास फुली। हूँ। मैं कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं सुन सर। के मैं व्हाट्सएप पे बाद में डाल दूंगा क्वेश्चन सर। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, डाल दीजिएगा। एंड दूसरा सर, इस नेटिव को नो आई थिंक ही विल हैव प्रॉब्ली सम काइंड ऑफ डिसीज विच इज नॉट डायग्नोस्ड, बिकॉज ऑफ विच उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। यस, हो सकता है, ओके ठीक है सर। बिल्कुल हो सकता है। सर इस व्यक्ति के घर में कौन बैठा है? 12वीं राशि, आप समझो 12वीं राशि काल पुरुष की कुंडली का 12वां घर। 12वां घर हमारा होता है आइसोलेशन, 12वां घर है फॉरेन कल्चर। या तो ये व्यक्ति फॉरेन कल्चर में रह रहा होगा, या इसको बाहर अपने निवास स्थान से बाहर रहना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, 12वां घर जो है वो किस चीज का है? सॉरी, हाँ, 12वां घर हॉस्पिटल का है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर में हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ रिलेशन रखता होगा, आवन जावन हॉस्पिटल के साथ होगा। एकदम सही है सर। मतलब ये मंथ में कम से कम 5 से 6 बार तो जाते ही है। यस, चीजें सर मैच ये करती उनका हैं। हो सकता है ना, घर घर के बाजू में हॉस्पिटल हो उनके, हाँ जी, घर के बाजू में ही हॉस्पिटल हो कोई उनको, उनके। घर के बाजू में हॉस्पिटल, यस कह सकते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। हम्म। भैया क्या फ्लैट के ऐसा हो सकता है कि ये धनु लग्न वाला जो इंसान है इसका घर में मन ना लगता हो? क्योंकि जो जिसको मैं जानती हूँ वो यही बोलता है, मैं घर में मेरा मन ही नहीं लगता, मैं घर आता हूँ और बाहर ही रहता हूँ। यस, वही तो मैंने बोला कि 12वीं राशि आइसोलेशन की। आइसोलेशन मींस एकांत। घर में इसका, या तो ये घर में रहेगा एक ऐसे बंद कमरे में, कॉर्नर में जाके, जहां पे कोई नहीं आता जाता, भाई मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसका अकेलापन कहाँ है? बाहर। आप क्या कह रहे हो? जब ये मतलब दोनों मम्मी और बेटा इकट्ठे बैठते हैं अकेले में, तो इनको दो इसको पीस ऑफ माइंड मिलता है। नहीं, ना, मम्मी और बेटा नहीं कहेंगे, वो गलत चीज हो जाएगी। मम्मी यहाँ बैठी है। ये 12वें घर है ना, 12वें घर में तो 8वीं राशि है ना। 30 चौथे घर में 12 नहीं बनेगा। हम्म, एकांत में जब दोनों एकांत में माँ तो चेक करना पड़ेगा, चेक सर करना। डॉक्टर है सर, जो घर से नेचर एक सेकंड सरिता जी, एक सेकंड, संतोष जी को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ जी। ये व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है जो घर से हॉस्पिटल चला रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, अगर चलाए तो बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी ओके। सामने हमारे एक व्यक्ति बैठे हैं, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में ही जॉब करती है, और अभी वो यही प्लान कर रहे हैं कि हमारा नीचे हॉस्पिटल बने और ऊपर हम रह लें। यही चीज चल रही है उनकी अभी। यस, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर रहने लगे षडाष्टक बन गया 9th हाउस से, हाँ हाथ हटेगा। हाँ, चीजें बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी चीजें। आप चीजों को चेक करो कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। हर्षा जी, आप आज क्लास में नजर आ रहे हैं, आपको कोई चीज ऐसी लगी जो आपको समझ में ना आ रही हो, या एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज। नहीं नहीं, अभी तो समझ में आ रही। मेरा मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। पर अभी तो समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है जी, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे डाल मदर दीजिएगा। मैं का आपसे नेचर जी अनप्रिडिक्टेबल हो बिल्कुल। सकता है क्या? हाँ जी, मदर का नेचर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस में 4 नंबर राशि आ रही है। पूछो 9 नंबर वालों से। हाँ, क्योंकि ये बैठे अगले हैं में आपके मेरे को पड़ोस में, बैठे हैं प्रकृति जी, बैठे हैं। इनकी मदर का नेचर अनप्रिडिक्टिव है कुछ। जी जी, लो, अनप्रिडिक्टेबल था। आंसर मिलता है एकदम, साथ साथ साथ। कभी कभी एकदम बहुत अच्छे, कभी कभी एकदम ही। भाई मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहता हूँ। जो आपने बताया था ना अननोन एनिमीज वाला जी पॉइंट, जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, तो आई नो समबडी सैजिटेरियस। तो ये 15 साल पहले की बात है कि ही वॉज इनवाइटेड टू अ पार्टी एट अ फ्रेंड्स प्लेस। वहाँ पे वो एक दो लोगों को ही जानता था, बाकी सब लोग अननोन थे। तो वो सब पार्टी वार्टी हुई, और जब पार्टी खत्म हुई उसको किसी ने 3rd फ्लोर से नीचे गिरा दिया। ओ माय गॉड। उसका सर फट गया। वो 6 महीने हॉस्पिटल में रहा, और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई वहां से। और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, उसमें एक सम दे वन ऑफ उनकी एक फ्रेंड थी लड़की, वो भी इन्वॉल्व थी। उसकी वजह से ये सारा नाटक हुआ था। हाँ, वो देखो, वो प्लैनेट्स का खेल बीच में साथ साथ आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज एक लाइन में ये चीज शेयर करने की कोशिश करूं,
तो जब जब धनु लगन वालों की जिंदगी में पेन आएगी, पेन क्यों? 8वीं राशि, जब जब पेन आएगी, जब जब ह्यूमिलेट होंगे, जलालत मिलेगी, क्या मिलेगा आगे? ग्रोथ, ग्रोथ। डिवाइन ब्लेसिंग्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये चीजें मिलेंगी। और जो चोट लग रही है या जो ह्यूमिलेशन हो रही है वो बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ पिछले जन्म का लेकर आ रहे हैं ये 8वीं राशि वहां पर छुपा हुआ, समथिंग हिडन, सर और which नाइन्थ can हाउस be of any kind, any level, मतलब any level means worst to worst level, क्योंकि 8वां घर एकदम घोर अंधेरा है। उसको पता ही नहीं था कि वो जिसने उसके साथ ये किया था वो उससे पहली बार मिला था लाइफ में। तो सर ये एक वो बताओ, आपको सेजिटेरियस लगन वाले ना अपनी जिंदगी में एक बार तो ये बात जरूर बोलेंगे कि दे हैव अ फीलिंग लाइक समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिट्स। ट्रू, एकदम सही। भाई हम ट्रू फॉल्स नहीं खेल रहे हैं, इसको ये बताओ कि कैसे। हाँ ये बताइए, लेकिन अगले ने मेरे से ये ये भी चीज मैं बोली बताऊंगा, है। वाह तालियां, ये भी मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ ट्रू फॉल्स खेलो और मैं बताऊंगा कैसे। नहीं, मैंने तो इस चीज पे सिर्फ ठप्पा लगाया है कि अगले ने बताया है ये चीज। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने ठप्पा लगा दिया, हमारी बात सिद्ध हो गई। चलो अब समझो कैसे। 8वां घर तंत्र मंत्र का होता है, तंत्र मंत्र का होता है। 12वें घर में बैठा है, 12वां घर इज ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, कनेक्शन बन रहा है 8 और 12 का सीधा सीधा। और 12वां घर कहां बैठा? 12वां घर नेचुरल 12वां घर कहां बैठा है? चौथे घर में। इनको अपने घर में स्पिरिट का अभाव होगा एक आध बार। मतलब जब आप वो कह रहे हो जैसे वो तलाश मूवी में आमिर खान को होता था। अब बस ऐसे ही समझ लो। ब्लैक मैजिक टाइप का आप भी। चुप चुप है, आपने आज कुछ नहीं बोला। आपके पूरे कहीं आस पास आजू बाजू कोई 9 नंबर नहीं है? हाँ जी, भावना जी को बोल रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूँ दीदी। हाँ नहीं नहीं है भैया, फिर आपने आज कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? बेटा है, छोटा है ना, हे भगवान, कनेक्ट कर रही थी। गलत बात है ये। आपकी आवाज कानों में ना आए ना, मजा नहीं आता क्लास में। मेरा हवा अच्छा लग मैं गया फोन कर लूंगी। हाँ जी, विजेंद्र जी का हवा लग गया। सर एक चीज पूछना था। जी पूछिए प्लीज, कंवर जी पूछिए। सर, धनु लगन के व्यक्ति अपने घर में यदि छत के ऊपर जाएंगे तो उनको ज्यादा सुकून महसूस होगा? नहीं, ये जो आपने पार्ट पूछा ना, इस पार्ट को मैं एक्टिवेशन के लिए रखा हुआ है वहां पे। अच्छा। इस व्यक्ति की घर की छत जब जब रिपेयर होगी तब इसको प्रॉब्लम आएगी। जब यहां पे मैलेफिक का ट्रांजिट होगा, ये एक्टिवेशन का पार्ट है। ये चीज आपको बताऊंगा। ये शायद विजेंद्रा जी ने उसमें पढ़ा होगा, अगर मैंने आपसे वो वीडियो शेयर की थी तो। भैया जो आपने 8th हाउस वो जो बोला है स्पिरिट वाला, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि घर में ही इनको ब्लैक मैजिक जैसा कुछ इनके ऊपर हो सकता है। अभी बोला तो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि 12वीं राशि इनके चौथे घर में है। 8 12 और 4 8 12 तीनों कनेक्शन हो गया। ओके, तो मतलब इनके घर में ही कोई ब्लैक मैजिक भी कर सकता है इनको। एक बार ये व्यक्ति अपने मुंह से जरूर बोलेगा अपनी जिंदगी में कि मेरे घर पे कुछ किया हुआ किसी ने। अच्छा इस समय सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है इसमें 12th में 4th हाउस में। प्लीज ना ना, प्लीज ना, प्लीज ना दीदी, नो चीटिंग हो जाएगा हम सबके साथ, नो। अभी उसको बचा के रखो, वो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आपको पता है आपने किया हुआ, थोड़ा सा बचा के रखो, क्योंकि वो सिलेबस से आगे की चीज हो जाएगी तो वो फिर किसी को नहीं समझ में आएगी ना, तो फिर वो सर ने व्यक्ति। हमें भी कुछ बता दो, हम भी कुछ सीख सर के जाएं एक्चुअली यहाँ क्या है से। ना कि आज से पहले मैंने एक्टिवेशन टेक्निक का एक वर्कशॉप किया था, तो उसमें का जो हमारा सेकेंडरी पार्ट था एक्टिवेशन टेक्निक का, हमने उसको यूज किया हुआ, राइट। तो वो हम ब्लैंक चार्ट पे आगे यूज करने वाले हैं, जस्ट 12 लगन के बाद उसी को यूज करना है। मैंने आप सब लोगों को एक बार कंटेंट बताया था कि ब्लैंक चार्ट तो करवा देंगे लोग, लेकिन ब्लैंक चार्ट के ऊपर एक्टिवेशन कैसे होगा। जैसे अभी बोला छत, छत कौन सा? ये बैठी छत। अब ये छत रिपेयर होगी तो क्या होगा? ये टेक्निक है जो हमने एक्टिवेशन में यूज करना। फिर हम इसके बाद यूज करेंगे एक्टिवेशन के बाद इसके ऊपर ट्रांजिट का रोल कैसे आएगा।
फिर इसमें हम यूज करेंगे यहां पर बाधक का रोल कैसे आएगा। जैसे बाधक कौन होता है, 1 4 7 10 लगन वालों के लिए 11वां घर बाधक होता है, 2 5 8 वालों के लिए 9वां घर बाधक होता है, 9वां घर होता है, 3 6 9 12 वालों के लिए कौन सा घर बाधक होता है, 7वां। तो यहां इस व्यक्ति के लिए कौन बाधक बना, 3 नंबर जेमिनी, द वचन, कमिटमेंट इस बाधक। ये व्यक्ति बाधक बनेगा यहां पर, क्यों बनेगा, बिकॉज ऑफ हिज और हर कमिटमेंट्स। तभी बोला वहां पे अचानक, कहां 8वां घर कहां है, लड़ाई पंगा कहां पे रखा हुआ है, 12वें घर में बेडरूम में, क्या होगा, एक बार दरवाजा बंद करना, ये तब ये प्रॉब्लम होगी यहां पे। प्रकृति जी कभी आपकी लाइफ में इस तरह का इंस्टांस हुआ है कभी, बिकॉज ऑफ कमिटमेंट और ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फोन और समथिंग लाइक दैट? सर हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। हाँ, तो ये है ना यहाँ पर जी। भाई, बाधक का कंसेप्ट जिस दिन समझ में आ गया ना आपको, ये समझो ये ब्लैंक चार्ट के बाद ना आप लोग कहोगे बस लगाया जा और फायर किए जा, विच इज लाइक AK-47 इन योर हैंड्स। कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाने वाला बिना सेटिस्फेक्शन लेवल के आपके यहां से। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो सर फिर ये बताओ कि सैजिटेरियस का जब सेकंड चाइल्ड होगा तो उसकी लाइफ वर्स हो जाएगी या थोड़ी बेटर हो जाएगी? आपको क्या लगता है डिपेंड क्या होगा? अपॉन द सेवन। अब आप ही कह रहे हो कि ये बाधक है, क्योंकि बाधक आ गया अगर ना 7वां। बाधक है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा उसको। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर ये वो क्वेश्चंस हैं, मैं मतलब आपको एक फीलिंग के तहत बता रहा हूं। जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया, सेकंड चाइल्ड होगा तो क्या होगा, थर्ड चाइल्ड होगा तो क्या होगा, सेकंड मैरिज होगी तो क्या होगा, डिवोर्स होगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टी खरीदी तो क्या होगा, रिस्ट वॉच बांधी तो क्या होगा, आपके घुटने में दर्द है तो क्या होगा। आपके घुटने में दर्द है, 6 नंबर राशि है ना आपके यहाँ पे, हाँ मैं 6 नंबर ये है। 6 नंबर राशि किसका छठा घर है, इसका छठा घर है। हाँ ठीक है। आपके मामा ने, आपकी यहाँ कौन सी राशि आ रही थी, अगर हम बात करेंगे 8 9 मेरे 10 तो 11 एक 12 1, एक आती है। आपके मामा ने डेफिनेटली अपने लिए कुछ ना कुछ परचेज किया होगा, नहीं तो ये घर 8वां किसका बनेगा, चौथे घर का। हम्म। आपने अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिवेट किया होगा। यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है, 8 9 10 11, 11 में कौन आ रहा है, राहु। आपके मेन गेट का कुछ ना अलाइनमेंट बिगड़ा होगा, चू मेन ची गेट नहीं चा। सर, मैं तो अपना घर ही चेंज कर लिया, घर ही नया ले लिया मैंने। सर जब तक उस घर में उसके रह रहे थे बाद नहीं बेच मुझे था, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है। घर चेंज कर लिया ना। घर चेंज मेरा कर घर, दिया। यही तो मैं बोल रहा हूं, आपने घर का कुछ चेंज किया तो आपका ये वाला घर एक्टिवेट हुआ। ये घर आपके लिए इस टाइम पे फ्रक्टिफाई था नहीं। मैं उस दिन सोचते सोचते रह गया, अभी आंसर मिला मुझे। इसका 8वां बन रहा है, इसका छठा बन रहा है। ओके। अपने घर का मेन गेट चेक करो जहां आप रह रहे हो, सबसे हम्म। पहले आपके घर के मेन गेट में प्रॉब्लम है इस टाइम। अच्छा, ठीक है सर, मैं देखता हूँ। चेक करके बताना मैं जरूर। आपको फोटो भी भेजूंगा। अरे सर फोटो भेजो ठीक है, लेकिन आप एक बार चेक करो, क्योंकि यही एक्टिवेशन टेक्निक की सुपर पावर है, जो आज ईरान यूज करने की कोशिश कर रहा है, उधर से ट्रंप यूज करने की कोशिश कर रहा है, उधर से इजराइल यूज करने, हमारे पास भी पावर है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने इस पे प्रैक्टिस कर लिया। मेन गेट यू मीन डोर ना सर, डोर की बात कर रहे हो ना, क्योंकि मेरे घर में यस कोई सर, गेट नहीं है। दोनों दोनों, जो आपका मेन लॉबी का गेट होगा पहले उसको देखो। जिस व्यक्ति ने इसको प्रैक्टिस कर लिया, इस एंटायर कोर्स के कंटेंट को, मेरी कमिटमेंट है, व्यक्ति किसी भी चार्ट पे खाली नहीं जाने वाला, किसी भी चार्ट से 100%। लाइक AK-47 दन 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 गोलियां चलेंगी। क्योंकि मेरे पास इसका कोई कंटेंट नहीं है लिखा हुआ, जो चीज चल रही है वो फ्लो से चल रही है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। तो इसको ईश्वर ही चला रहा है, और ईश्वर चला रहा तो समझ लो कि पावर ईश्वर की कितनी हो सकती है। बस सिर्फ आपने अपना कर्म करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी बाय माय फोल्डेड हैंड्स, इस पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है जी, अभी और कोई क्वेश्चन प्लीज। आज मुझे थोड़ा सा कहीं निकलना है, प्लीज अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए।
और yes, if anybody wants to join the Navtara course which is going to start on Wednesday, they can join by tomorrow. ठीक है जी, नवतारा हम 11 को शुरू कर रहे हैं, 11 तारीख को बुधवार को, और इसकी क्लासेस रहेंगी एवरी मंडे एंड वेडनेसडे एट 9 PM। हो सकता है इस वेडनेसडे को हम 8 बजे करें बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, शायद, अगर वो भी सब लोग अलाउ करेंगे तो, नहीं तो 9 बजे कर लेंगे, कोई इशू नहीं। जो ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम, ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जी, तो अलविदा ले, कोई क्वेश्चन? सर ये सर इसका रिकॉर्डिंग कल तक हो जाएगी, आज रात तक हो जाएगी सर? सर आज नहीं हो पाएगी बिकॉज मैं कल रात से, एक सेकंड,